इसको हमने बना लिया है, अब इस पे काम करते हैं। ये यहाँ तक, ये जस्ट अभी हमने इसकी क्या बनाई है जी, डिस्ट्रिक्ट बनाई है। 36 डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं इसकी टोटल, जो आपने ना पढ़ी है ना। अच्छा, अब आपने इसकी हमने ना ज्योग्राफिकल फीचर्स देखनी है। एक अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना आप शुरू करेंगे इसका, जो है ना जी, नीचे से बलूचिस्तान का ना जी पोर्शन जो है ना, वहाँ पे आपने देखना है कि इनकी ना पोर्ट्स आती हैं जी। पोर्ट्स आप देखिएगा गवादर वाले एरिया में ना, जो पोर्ट्स है ना जी, सबसे पहले आपने याद रखना है कि बिल्कुल एंड पे ना जी, यहाँ पे इसको जीवनी भी बोलते हैं, जीवानी भी बोलते हैं। जीवानी पोर्ट आपने याद रखनी है कि ये गवादर में आती है, लेकिन ये ईरान के बिल्कुल जो है ना जी करीब ये है जी। समझ आ गई जी। बिल्कुल जो गवाद जो है ना कि करीब आती है ना जी, ये आपने याद रखिएगा कि जीवानी, ठीक है ना जी। जीवानी के आगे जो है ना जी, ये आपने याद रखना है कि गवादर है। जीवानी के आगे ना जी, यहाँ पे ये क्या आ जाती है जी, गवादर। गवादर पोर्ट आएगी, गवादर है, ठीक है जी। फिर थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे जो है ये आपको ना नजर आएगी पसनी। पसनी पोर्ट आएगी। समझ आ गई जी। गवादर, पसनी, और उसके बाद आपने याद रखिएगा कि आगे आपको नजर आएगी यहाँ पे उर्मारा। ये कौन सी है जी, इसका नाम है उर्मारा पोर्ट। ये सारी ना गवादर वाले एरिया में आती है जी। ORMAR, उर्मारा। समझ आ गई जी। ये पोर्ट्स आपने याद रखिएगा। फिर इसके आगे अगर आप देखें तो इस एरिया में ना जी, जो है कि एक गिडानी पोर्ट आती है जी। ये जो हब वाला एरिया है ना जी, कराची के पास, तो यहाँ पे आपने याद रखिएगा कौन सी आती है जी, गिडानी। ये है गे गिडानी। गिडानी पोर्ट आपको होता है इसमें बहुत ज्यादा क्या थे जी, अपना है शिप ब्रेकिंग कंपनी, दुनिया की ना जी बड़ी कंपनी यहाँ पे रही है। मतलब है कि इस एरिया में, अब तो आपको पता है ना वो चली गई है उधर, इंडिया। ठीक है जी, लेकिन किसी जमाने में सबसे बड़ी जो शिप ब्रेकिंग कंपनी थी वो कहाँ पे थी जी, जगह पे एक पोर्ट है। इसका नाम आपने याद रखना है, सुमयानी भी है जी यहाँ पे। सुमयानी। तो टोटल आपने याद रखिएगा कि क्या हो गई जी, है सोमयानी। सुमयानी पोर्ट है। तो ये टोटल पोर्ट्स आपने याद रखनी है कि कहाँ पे आ रही है जी, ये बलूचिस्तान में आपने ध्यान में रखिएगा जी, कि बलूचिस्तान की है जी। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब आपने याद रखें कि इसमें ना एक माउंटेन रेंज आएगी जी। इस ये वाला एरिया जो है, इधर एक पहाड़ी सिलसिला है, इसको बोलते हैं मकरान रेंज। इसको क्या बोला जाता है जी, मकरान रेंज। आपने ना मकरान कोस्ट रेंज पूरा नाम इसका आ जाएगा, मकरान कोस्ट रेंज। समझ आ गई। मकरान वाला जो एरिया है ना जी, यहाँ पे एक पहाड़ी सिलसिला आता है, उसको नाम दिया गया है सेंट्रल मकरान। तो उसे क्या बोलते हैं जी, सेंट्रल मकरान। समझ आ गई, सेंट्रल मकरान रेंज आ जाए तो ये एरिया आएगा जी। समझ आ गई थी।
अच्छा जी। ये आपने याद रखिएगा कि एक जो डेरा बुगटी था ना जी, यहाँ पे ना एक हिल बोलते हैं उसको, बुगटी हिल्स बोल देते हैं जी। यहाँ पे कौन सी हिल्स आती है जी? बुगटी हिल्स। पहाड़ी है। समझ आ गई ना? ये कोल्लू के साथ और ये वाला एरिया जो है ना, इसको आपस में करती है कनेक्ट। इसका नाम है बुगटी हिल्स। समझ आ गई थी? लेकिन अगर आप देखें तो बुगटी हिल्स के साथ आपको ना जी एक नजर आएगा लंबा पहाड़ी सिलसिला। सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान का कौन सा है जी? आपने याद रखिएगा, कीरथर है जी, कीरथर। ये जो है ना जी, यहाँ से ना जी ये इन एरिया से ना जी नीचे की तरफ आती है जी पहाड़ी सिलसिला, जो आगे सिंध की तरफ भी जाता है जी। इसका नाम आपने याद रखना है, कीरथर रेंज है जी। कीरथर रेंज। इसको नागन रेंज भी बोला जाता है। ये नीचे गप अपना ये साहिल समंदर तक आ जाता है। सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला आपने याद रखिएगा कि किसका है जी? ये पाकिस्तान का सबसे है जी। कीरथर रेंज। इसको नागन रेंज भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं जी? ये देखें, सबसे पहले जीवानी थी, फिर गवादर, फिर पसनी, फिर उर्मारा, फिर सुमयानी, फिर गिडानी। समझ आ गई जी? ये सुमयानी है, ये गिडानी है। लेकिन गिडानी लिखा इस साइड पे गया है, सुमयानी इस साइड पे गया है। याद कर लेना। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें हमने क्या कर दी जी? हमने इसमें ऐड की अब पहाड़ी सिलसिले ना जी। तो हमने पहले क्या पढ़ा था जी? कि ये कोस्टल रेंज पड़ी है जी, मकरान रेंज, फिर सेंट्रल मकरान, फिर उसके बाद कीरथर रेंज। समझ आ गई जी? ये मेरे भाई, ये डेरा बुगटी के ऊपर से ना जी ये स्टार्ट हो जाती है, डेरा बुगटी के साथ साथ ना इस एरिया से, और पूरा बलूचिस्तान और फिर सिंध भी जाता है जी। समझ आ गई जी? मेन जो है ना जी वो कीरथर रेंज है जी। आपने याद रखिएगा कि कीरथर रेंज जो है वो सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है। पाकिस्तान का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला कौन सा है जी? ये जो एरिया है ना जी, यहाँ पे इधर छोटी छोटी ना जी, मतलब और भी रेंजेस हैं जी, उनके नाम आप लिख लें, बस वो है कीरथर का ही हिस्सा है जी। यहाँ पे एक ना रेंज आ रही है, उसका नाम आ रहा है मोर रेंज, MORANG, मोर। मोर रेंज आ जाए तो ये जस्ट आपने लिख लेना है, मोर रेंज आ जाए तब भी बलूचिस्तान है जी। अगर आ जाए खुद रेंज है, ये भी ना, ये एरिया जो खुजदार का है ना जी, तो यहाँ पे ना इसको KHUD, खुद रेंज, ये भी आपने याद रखिएगा जी। ठीक है ना जी? फिर एक आपने याद रखना है, उसका नाम है पब रेंज। ये तीनों है इसी एरिया में। समझ आ गई थी? इसका नाम है पब रेंज। तो ये छोटी रेंजेस हैं, मोर रेंज, खुद रेंज, पब रेंज, ये सारी हैं किसमें जी? बलोचिस्तान में। क्योंकि कल अगर आज MCQs के पब रेंज किस सूबे में है या किस मुल्क में है, तो आपने याद रखनी है। समझ आ गई थी? क्लियर हो गया जी ये वाला पहाड़ी सिलसिलों का? अच्छा, ये जो सेंट्रल मकरान रेंज पड़ी थी ना, इसके ऊपर आपने यहाँ पे एक रेंज पढ़नी है, उसका नाम है सिहान रेंज। नाम क्या है जी? सी सिहान। सिहान रेंज है। सिहान। समझ आ गई जी? ओके ओके जी। अच्छा, इधर आपने याद रखिएगा, ये चागी में ना एक पहाड़ी सिलसिला है, उसका नाम आपने याद रखना है, चागी हिल्स। क्या है जी? चागी हिल्स।
लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ पे एक पहाड़ी सिलसिला आता है, उसका नाम आपने याद रखना है, रास्को। ये जो रास्को है ना जी, यहाँ पे असल में क्या हुआ है जी, धमाके वगैरह जो है ना वो यहाँ पे हुए थे जी। समझ आ गई जी। रास्को में आपने याद रखिएगा, को पूछे ना कि किस में धमाके हुए हैं, तो आपने याद रखिएगा कि, क्लियर हो गया जी। अच्छा, इधर एक ऊपर वाली साइड पे ना ये क्वेटा, और इससे आगे जो ये वाला एरिया है ना जी, यहाँ पे एक रेंज है, उसका नाम आपने याद रखना है, टोबा काकड़। नाम सुना होगा जी आप लोगों ने, टोबा काकड़। टोबा काकड़ रेंज है, टोबा काकड़ रेंज। समझ आ गई थी।